वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे फिजिक्स का वायरल पेपर प्री बोर्ड का हल सहित देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का वायरल पेपर प्री बोर्ड का हल सहित देखने वाले हैं भैया। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इसका कोड देख लो, BCE। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। आगे हमारे पास क्या कहता है कि मतलब दो दो समान आवेश दो समान दो समान आवेशों दो समान आवेशों दो बिंदुओं आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अपवन बल लगता है जब उन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूर रखा जाता है तो उनके बीच उनके उनके बीच 2F बल लगता है। तो F1/F2 का मान होगा, तो भैया क्या होगा, F मतलब के स्क्वायर होगा या 1/के स्क्वायर होगा या खाली के होगा या मतलब 1/के होगा। तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे आगे क्या कहता है हमारे पास कि मतलब एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इनकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। तो 16 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अपरिवर्तित हो जाएगा। तो भैया ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी सही हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे है हमारे पास, आगे है यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 X2 हो तो क्या हो जाएगा, X1 X2 हो जाएगा या X1 बराबर X2 हो जाएगा, X1 X2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, तो है हमारे पास पहला वाला भैया सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। आगे क्या कहता है, रदरफोर्ड रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ होता है। तो भैया कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, वृत्ताकार, मतलब ये गोल होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। आगे हमारे पास कहता है कि √2 वाले अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उनके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा भाई, मतलब 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो भैया कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या कहता है एन टाइप, आगे क्या है, एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है भैया, कैसी होती है, तो हमारे पास ऋणात्मक आवेशित होती है, धनात्मक आवेशित होती है या विद्युत उदासीन होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो भैया हमारे पास ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है कि मतलब आई तथा और आई तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला में हो। ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, ये भैया दिखा दिया मैंने आपको। आगे क्या कहता है कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं कि मतलब जब मतलब इलेक्ट्रॉन टूटकर मुक्त होकर कोटर की जगह पर पहुंच जाते हैं, तो मतलब एक कोटर की स्थान पर जब पहुंच जाते हैं तो दोनों एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये आप अपना तैयार कर लेना। और ये वाला भी भैया आप अपना तैयार करना कि यदि पी तथा लेमडा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम रूप लिखिए। ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास कि रेडियो तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास एक क्या है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर
चोरी। ठीक है, द्विध्रुव पर घुमा लगने वाले बल का आघूर्ण टाउ का व्यंजक क्या होता है, ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। लेंज का नियम, लेंज आगे क्या है, लेंज का नियम क्या होता है, ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, आगे इंग्लिश में देख लो, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर लो। अब खंड सामने चलते हैं। ठीक है, ये वाला भी भैया अपना तैयार कर लेना। ठीक है, आगे क्या कहता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई mu को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक mu बराबर 931 है। ये भी भैया आप ना तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कहता है, 1.5 ईवी कार्य फलन वाली धातु कोई की प्लेट पर 5.5 ईवी ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, उत्सर्जित फोटो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित गणना कीजिए। मतलब गतिज ऊर्जा, वेग ऊर्जा आप तैयार कर लेना भैया। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे है हमारे पास कि दिखाइए कि एल बटा आर तथा सी आर के मात्रक समय मतलब समय होते हैं जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, ये तैयार कर लेना, ये भी भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भैया इंग्लिश में आप अपना इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, खंड दा सेक्शन डी। ठीक है, आगे क्या कहता है कि एक दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग ईएमबीडब्ल्यू में विद्युत क्षेत्र समीकरण, ये भी आप अपना तैयार कर लेना। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंगों के वेग तथा दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, ये आप तीनों भैया तैयार कर लेना। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि समान वोल्टता के स्रोतों से विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें शक्ति का 6 अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, ये भी तैयार कर लेना। आगे क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने पर क्या है, लगने पर मतलब लगने वाला एक मतलब बल अधिकतम तथा वे न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश क्या भैया, गतिमान क्या है, गतिमान कहाँ चला गया, क्या है, गतिमान आवेश क्षेत्र द्वारा कृति की गणना कीजिए। ये भी भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, ये भी तैयार कर लेना हम अपना। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए कर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आपको चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्धित ऊर्जा बैंड, ये भी आप अपना तैयार कर लेना भाई। ठीक है, आगे क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका परिपथ खींचिए तथा निम्नलिखित उल्लेख कीजिए। आपको ये भी भैया तैयार कर लेना है। संतुलन की अवस्था, अनुपात भुजाएं तथा संयुग्मी भुजाएं, ये भैया आपको तीनों तैयार कर लेनी है। ये हमारे पास अथवा में है। अगर आप वो वाला नहीं तैयार करना चाहते हैं तो भैया ये वाला आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर वाला है, इसमें से एक करना है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है तरंग क्या है, मतलब तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए ध्रुवण की घटना। ठीक है, ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। अनुदैर्घ्य तरंगों ये संभव नहीं होती है परंतु अनुप्रस्थ तरंगों संभव होती है, दोनों भैया आप तैयार कर लेना अपना। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल बल तथा किस दशा में निम्नलिखित होता है, आपको ये भी भैया तैयार कर लेना। ठीक है, दोनों आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, निष्ठकारी युक्ति क्या होती है, दिए गए परिपथ में डायोड डी के अनुदिश विभव 0.5 बी तथा प्रवाहित धारा 5 एम है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भी भैया तैयार कर लेना अपना। ठीक है, ये आपके मतलब हमारे पास चित्र है। आगे क्या है हमारे पास कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध आर का मान प्रकाश मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्य फलन देली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा सूत्र लिखिए। ये भी भैया लिखना है आपको। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे हमारे पास प्रकाशिक क्या है, प्रकाशिक तंतु तंतु की वाइबर की क्रियाविधि की सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रकाश करण कांच तथा, ये भी आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे आगे हमारे पास
निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप ये भी भैया तैयार कर लेना, ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, समस्थानिक नाभिकों, न्यूट्रॉनिक नाभिकों और क्या है, द्रव्यमान क्षति और संभारित नाभिकों और नाभिकों का आकार। ठीक है, ये भी भैया आप अपना तैयार कर लेना। अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये वाला तैयार कर सकते हैं कि बोर क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि एन बी कक्षा में परिक्रमा करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगे लेमडा की पूर्ण गुणज होती है। हाइड्रोजन के प्रथम संयोजित ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित मान के लिए। ठीक है, स्थित ऊर्जा और ये तैयार कर लेना अपना, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे हमारे पास कि आगे हमारे पास एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट की संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके के परावैद्युत तांक माध्यम की पट्टी मतलब धारित्र के प्लेटों के बीच प्रोषित की जाती है। धारित्र के संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। आपको ये 5 नंबर में भैया अच्छे से तैयार कर लेना। धारिता, आवेश, धारिता, आवेश, विभवांतर, विद्युत स्थित ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, ये आपको तैयार करना भाई। अगर आपको वो नहीं करना आता है तो ये वाला आप तैयार कर लेना। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र स्रोत के केंद्र r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित संभावित के संगत स्रोतों के नाम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। ये आप तैयार कर लेना। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो बेल मतलब गोलीय, बेलनाकार, समतल। ठीक है, समतल। आगे देखते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, ये वाला भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, आगे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य। ठीक है, ये आप तैयार कर लेना अपना। परिपथ का मतलब प्रेरण प्रतिघात का मतलब धारित्र प्रतिघात, ये आप तैयार कर लेना। परिपथ की प्रतिबाधा, ये आप तैयार कर लेना अपना। परिपथ में धारा, ये भी आप अपना तैयार कर लेना। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए भैया, ये भी आप अपना तैयार कर लेना अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए कि परावर्तन की घटना से अपतित तरंगाग्र पर अपवर्तित तरंगा का स्पष्ट आरेख खींचिए। प्रकाश किरणें निम्नलिखित माध्यमों से में गति करती हैं। वायु में, कांच में, मतलब वायु से कांच, जल से वायु। ये आप दोनों तैयार कर लेना भाई। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर लेना कि एक वस्तु से काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच मुख्य अंतर को समझाइए। निम्नलिखित युक्तियों के सामने उनकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति में लेंस दर्पण के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल मतलब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये भैया आप अपना तैयार कर लेना। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। आगे भैया नहीं है, आप इतना तैयार कर लेना। और जब भैया अगर वीडियो को मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और जब पेपर देकर आओ तो जरूर कमेंट में बताना कि मैंने सही कहा था या नहीं कहा था। हर एक जिला में भैया यही पेपर पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।